नमस्ते जी। 68वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला अध्ययन अध्यापन विषय को लेकर के तृतीय समुल्लास का प्रसंग है और उसमें भी अग्निहोत्र की बात चल रही है। अग्निहोत्र में गत श्रव्य कणिका के अंत में हमने एक सवाल उठाया था कि बिना अर्थ ज्ञान के मंत्रों के पाठ करने का कोई लाभ नहीं है। निस्संदेह कुछ ना कुछ तो लाभ अवश्य है। जैसा कि हमने बताया था कि वेद मंत्र की उसके जीवन में रक्षा मात्र होगी, उसकी स्मृति में कल्याणी वेद मंत्र वेदवाणी के शब्द रहेंगे। कालांतर में वह भी अर्थ ज्ञान में प्रवृत्त हो सकेगा। स्मृतिगत किसी मंत्र की व्याख्या सुनते समय उस मंत्र से सर्वथा अपरिचित व्यक्ति की अपेक्षा उसे अधिक आनंद आएगा। दाक्षिणात्य ब्राह्मणों ने अर्थ ज्ञान के बिना वेद मंत्रों को कंठस्थ तो कर लिया और वेदों की रक्षा भी तो की। उसके लिए कौन उनके प्रति नतमस्तक नहीं होगा। नष्टे मूले नैव फलम न पुष्पम। यदि उनके कंठ में वेद सुरक्षित न रहते तो आज कौन वेद का भाष्य करता या उन पर प्रवचन करता। यदि मंत्र पाठ की कोई उपयोगिता न होती तो ब्राह्मणों ने अपने प्राण देकर भी वेद की रक्षा न की होती। दाक्षिणात्य ब्राह्मणों ने वेदों को कंठाग्र करना अपने जीवन का लक्ष्य न बनाया होता और ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयः के अनुसार बिना किंचित लाभ की आशा किए वेदों के पठन पाठन में सारा जीवन न लगाया होता। वेद की रक्षा के लिए वे जितने भी उपाय कर सकते थे उन्होंने किए। वेदों के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने का सर्वोत्तम उपाय श्रवण परंपरा को अपनाना था और आदि सृष्टि से लेकर के लंबे समय तक वेद श्रुति रूप में ही रहे हैं अस्तित्व में। महानुभावों, लेखकों के प्रमाद तथा वर्तमान के मुद्रणालयों की असावधानी के कारण वेदों का पाठ अधिक भ्रष्ट हो सकता था। इसलिए लेखन कला का अति प्राचीन काल से ज्ञान होने पर भी प्राचीन भारतीयों ने प्रायः लिपिबद्ध न कर श्रवण परंपरा से ही कंठस्थ करा के अगली पीढ़ी तक वेद पहुंचा है। कालांतर में इस श्रवण परंपरा के लिए कई घराने विशिष्ट रूप से निर्धारित किए गए। उनमें से किन्हीं ने तो वेदों पर परिश्रम किया, किन्हीं ने 3 पर किया, किन्हीं ने 4 पर किया। वे ही बाद में द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी कहलाए। आज जबकि वेद मुद्रित रूप में उपलब्ध हैं, अनेक वेद पाठी इसकी युग युग पुरानी मौखिक परंपरा का पालन कर रहे हैं। यानी आज की तारीख में प्रिंटेड वेद मिलते हैं, बावजूद इसके उन ब्राह्मणों के कुल परंपरा में आज भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। उनके मुख में वेद आज भी उसी रूप में सुरक्षित हैं, श्रुति रूप में, जिस रूप में कभी आदि ऋषियों ने उनका उच्चारण किया होगा। विश्व के इस अद्भुत आश्चर्य को देखकर एक पाश्चात्य विद्वान ने आत्मविभोर होकर के कहा था कि यदि वेद की सभी मुद्रित प्रतियां नष्ट हो जाएं तो भी इसे ब्राह्मणों के मुख से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। वेद के कभी नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु ब्राह्मणों के मुख में ये चारों वेद उनके अर्थ ज्ञान के बिना ही सुरक्षित रहे हैं, इसलिए उनसे मनुष्य समाज पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो सका। केनोपनिषद के टीका में अरविंद ने लिखा, मनोविज्ञान का कहना है कि चेतना का जो रूप हमारे जानने में आता है वह केवल सतह का ऊपरी रूप है। अंतस चेतना के बहुत बड़े भाग से हम अनभिज्ञ रहते हैं, यानी अज्ञान रहते हैं। अंतस चेतना का यह विशाल भाग उस सब को स्मृति के कोठे में संचित कर लेता है जो मनुष्य की इंद्रियों के सामने से गुजरता है। यह संभव है कि जो कुछ हम देखते सुनते हैं उस सब की ओर हमारा ध्यान बिल्कुल न जाता हो, परंतु हमारी चेतना का वह भाग जिसे उपचेतना यानी सब कॉन्शियस कहा जाता है, हर बात को, हर घटना को अपने भीतर अंकित कर लेता है। उसके ध्यान से कुछ नहीं छूटता, छोटी से छोटी बात भी उसमें अंकित होकर संचित हो जाती है। उदाहरणार्थ, जैसे एक अनपढ़ नौकरानी प्रतिदिन अपने मालिक को हिब्रू भाषा में प्रार्थना करते सुनती रही। वह उस भाषा के सिर पैर को भी बिल्कुल नहीं समझती थी। उसके मन के चेतन भाग में यानी कॉन्शियस सेल्फ ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, परंतु उसकी उपचेतना में इस सर्वथा अनजानी भाषा का एक एक शब्द अंकित होता चला गया और मन की विकृत अवस्था में एक दिन अनजाने में ही उसने इस सब को उगल दिया। एक एक वाक्य के सब शब्द उसके लिए सर्वथा अर्थहीन थे, वे सब उसकी उपचेतना से बाहर आ गए। इसका कारण यह था कि नौकरानी का चेतन मन
जो आंख कान आदि से काम लेता है, यद्यपि इन प्रार्थनाओं को सुनकर भी नहीं सुन रहा था, तो भी उसका उपचेतन उसको इस सब को सुन रहा था। इतना सुन रहा था कि प्रार्थना का एक एक शब्द उसे याद हो चुका था। चेतन मन सतह पर काम करता है, उपचेतन मन चेतना के भीतर अंतःस्थल तक काम करता है। वर्तमान विज्ञान ने प्रायः उसी सत्य का उद्घाटन किया है जिसे भारत के प्राचीन दार्शनिक अपनी भाषा में दूसरे ढंग से कहते आ रहे हैं। यदि एक अनपढ़ नौकरानी द्वारा अनजाने में उपचेतन द्वारा सुने हुए सर्वथा अपरिचित भाषा के अर्थहीन शब्द इस प्रकार अंकित होकर संचित हो जाते हैं, तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा कुछ कुछ परिचित भाषा के जान बूझकर उच्चरित मंत्रों के द्वारा संस्कारों के स्वयं में उसके मन पर अंकित होने और संचित होने में क्या संदेह हो सकता है। जन्म जन्मांतर के संस्कार आत्मा पर अंकित होते रहते हैं। संस्कार से स्मरण, स्मरण से प्रवृत्ति होती है। जन्म जन्मांतर के संस्कारों की स्मृति उद्बुद्ध हो जाने पर यह उपार्जित सामग्री उपयोगी सिद्ध हो सकती है। वृक्ष की पूर्ण सफलता तो इसी में है कि समय आने पर उसमें फल फूल लगे, किंतु यदि किसी कारण इसमें बाधा पड़ जाए तो भी वृक्ष के बने रहने से अनेकों लाभ मिलते हैं। ऐसा वृक्ष भी छाया देता है, वायु की शुद्धि में सहायक होता है, धरती को रेतीली बनाने से रोकता है और अंततः मेज कुर्सी आदि बनने के लिए अथवा ईंधन के लिए लकड़ी प्रदान करता है। यज्ञ में मंत्र पाठ के संदर्भ में वेद का निश्चित आदेश है कि उपप्रयंतोध्वरम मंत्रम वोचोये माग्नये आरे अस्मे च शृण्वते, यजुर्वेद 3:11। अर्थात यज्ञ में आए हम लोग ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों का उच्चारण करें, वह हमारे दूर और पास सर्वत्र सुनता है। ग्रंथकार ने अपने यजुर्वेद भाष्य में इस मंत्र के भावार्थ में लिखा, मनुष्यैर्वेद मंत्रैरीश्वरस्य स्तुति प्रार्थनोपासना यज्ञानुष्ठानम च कर्तव्यम। यज्ञ में मंत्र पाठ की अनिवार्यता का एक और निर्देश जो गीता में हम पाते हैं, विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। यानी बिना मंत्र पाठ किए यज्ञ से जलवायु की शुद्धि आदि का प्रयोजन तो सिद्ध हो जाएगा, किंतु वेदों का मुख्य तात्पर्य तो ईश्वर आराधन में है। उसकी सिद्धि अर्थ ज्ञान पूर्वक मंत्र पाठ के बिना नहीं होगी। अग्नि में घृत सामग्री की आहुति देने मात्र से अभ्युदय और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अपेक्षित लाभ तो मिलेंगे, परंतु निःश्रेयस की सिद्धि नहीं होगी, यानी मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। अब हम सत्यार्थ प्रकाश में पुनः लौट आते हैं। प्रश्न किया जा रहा है, क्या इस होम करने के बिना पाप होता है? सिद्धांत पक्ष की ओर उत्तर दिया जा रहा है पूर्व पक्षी को, हां, क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गंध उत्पन्न होकर वायु और जल को बिगाड़कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुख प्राप्त कराता है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। इसलिए उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगंध व उससे अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिए। खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुख विशेष होता है जितना घृत सुगंधादि पदार्थ एक मनुष्य खाता है। उतने द्रव्य से होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है, परंतु जो मनुष्य घृतादि उत्तम पदार्थ न खावे तो उसके शरीर और आत्मा के बल की उन्नति न हो सके। इसलिए अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना चाहिए, परंतु उससे अधिक होम करना उचित है। इसलिए होम करना अत्यावश्यक है। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी, संदर्भ को जोड़ने के लिए दोबारा एक बार आपके सामने पढ़ी। दैनिक आहुतियों की संख्या और द्रव्य परिमाण, इस विषय में प्रश्न किया, प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करें और एक एक आहुति का कितना परिमाण है? तो उत्तर दिया, प्रत्येक मनुष्य को 16-16 आहुति और 6-6 मासे घृतादि एक एक आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिए, और जो इससे अधिक करना चाहे तो बहुत अच्छा है। इसलिए आर्यवर शिरोमणि महाशय, महर्षि, ऋषि, राजे महाराजे लोग बहुत सा होम किया करते थे और कराते भी थे। जब तक होम करने कराने का प्रचार रहा तब तक आर्यावर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था। अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाए। महानुभाव, जैसा पाप निषिद्ध कर्मों के करने में होता है वैसा ही विहित कर्मों के न करने में भी होता है। यह बात ध्यान देने योग्य है। अन्य देहधारी प्राणी भी प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, परंतु मनुष्य के बुद्धिजीवी होने के कारण शास्त्र में धर्माधर्म का विधान उसी के लिए किया है।
कर्तव्य का निश्चय करने का सामर्थ्य अन्य किसी प्राणी में नहीं है। जैसे वेद ने सत्य भाषण आदि का उपदेश किया, वैसे ही मनुष्यों को यज्ञ करने का भी आदेश दिया है। यज्ञ न करने वालों के लिए निंदा परक वचन भी वेद में हम पाते हैं। तद यथा अयज्ञियो हतवर्चा भवति, अथर्ववेद। अयज्वानः सनका प्रेति मीयुः पराचिच्छीर्षा ववृजुस्त इंद्रायज्वानो यज्वभिः स्पर्धमानाः। ऋग्वेद। वैदिक धर्म में अग्निहोत्र के महत्व को दर्शाने वाला याज्ञवल्क्य तथा जनक का संवाद द्रष्टव्य है, जो हम आपको अगली श्रव्य कणिका में सुनाएंगे। आज के लिए इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।